मेरा नाम धीरज यादव है। मेरा प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही शुरू हुई है। प्रारंभिक पढ़ाई 5 क्लास तक अपने गांव से किए और उसके बाद बगल के एक हाई स्कूल है, पिंडारी हाई स्कूल, मैं 6 और 7th वहाँ से किया और हाई स्कूल में गया। और उसके बाद जो आए बेतिया हाई स्कूल के लिए बेतिया आए। बेतिया से पढ़ाई जब शुरू की राज इंटर हाई स्कूल से। और मेरे माता पिता का सबसे ज़्यादा योगदान है। मेरे पिताजी का नाम है श्री रामा यादव और माताजी का नाम है श्रीमती राबड़ी देवी। और उन लोग का सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पढ़ाई लिखाई में है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी है। मतलब हमको नहीं लगता है कि बहुत लोग होंगे, पर मेरे माता पिता जैसे सपोर्ट करने वाला मतलब अदर कहीं नहीं देखा जाता है। इतनी गरीबी, इतनी मजबूरी में भी वो लोग इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। रिलेशन के सभी लोग बोलता था कि नहीं, आप 3 बच्चे को नहीं पढ़ा पाइएगा, आपका सकान नहीं हो पाएगा। बस उनका एक ही सपना था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे बच्चा कुछ करे ना करे। अगर कुछ भी नहीं कर पाया, वो बोलते थे मेरे बाबूजी, अगर कुछ भी नहीं कर पाया ना तो शहर में रह करके ट्यूशन पढ़ाएगा, पर रहेगा तो शहर में ही रहेगा और वहीं पढ़ाई करेगा। जीवन में कुछ कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो वहीं पर रह करके ट्यूशन पढ़ा करके अपना जीवन बिताएगा, लेकिन गांव में नहीं आएगा। जब मैं 6 क्लास में पढ़ रहा था और सुबह की बात है, हमको वहीं एक घटना बहुत अच्छी सी याद है। मैं सुबह में क्लास के लिए निकले तो मेरे बाबूजी वहीं खड़ा थे। हम बोले बाबूजी हमको 5 रुपया चाहिए। तो 5 रुपया चाहिए तो वो क्या किए, बोले, हम मेरे तरफ देखे और बोले कि बाबू 5 रुपया नहीं है। तो हम 6 क्लास में पढ़े थे, उस समय भी सोए, मेरे आँख से पानी आने लगा। अब ये सोच करके नहीं कि मेरे बाबूजी के पास नहीं है, हम ये सोचे कि कितनी मजबूरी है कि एक गार्जियन अपने बेटे को 5 रुपया भी नहीं दे सकता है, इतनी मजबूरी में रह करके। लेकिन कभी भी पढ़ाई हम आज तक ये नहीं सोचे। हम एक बार कदम जो उठा लिए तो सोचे कि नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मेरे पूरे जीवन बीत जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए हम आज तक कभी पीछे हटने के बारे में सोचे भी नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे। चले, मेरे जब हम मैट्रिक पास किए तो मेरे चाचा जी थे। चाचा जी बोले कि धीरज एक काम करो, तुम मैट्रिक कर लिए, ITI कर लो और किसी कंपनी में काम करोगे, 8-10 हज़ार रुपया मिलेगा और फैमिली काम चल जाएगा। हम बोले कि हम उनसे बोले नहीं, हम बोले कि चाचा जी हम ITI नहीं करेंगे, हम IAC करेंगे। IAC करेंगे, मेरा बेस मजबूत हो जाएगा, कंपटीशन निकाल लेंगे। तो हमसे गुस्सा हो गए। हम बोले कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए गुस्सा रहेंगे। जब हम IAC किए, कंपटीशन की तैयारी करने लगे, उसके बाद जब हम कंपटीशन में बहुत सारा दिक्कत है। बहुत जब हम पहले अपने चाचा जी के यहाँ रहते, चाचा जी के घर से जब मैट्रिक कर लिए तो चाचा जी का रूम छोड़ दिए। उसके बाद आए तो 500 रुपया एक मतलब रूम के लिए, उस समय 500 रुपया ही लगता था। 500 रुपया भी देने के लिए औकात नहीं था। और समझिए जो जहाँ हम ट्यूशन पढ़े, वो मास्टर जितने भी टीचर है वो हम लोग के व्यवहार पे हम लोग को पढ़ाए, पैसा से नहीं। पैसा उतना था भी नहीं कि हम लोग पैसा दे सके, लेकिन व्यवहार ऐसा था टीचर के साथ कि वो लोग फ्री में पढ़ाते थे। बहुत कम पैसा, 200, 300, 400, 500 ऐसे दे करके पढ़ते थे। लेकिन कभी कितनी भी दिक्कत हुई, कितनी, यहाँ तक कि एक बार तो ऐसा समय आ गया था कि नमक, माचिस सब खत्म हो गया था। लेकिन उस समय, फिर भी उस समय तक भी हम नहीं सोचे कि नहीं हमको पीछे हटना है। हम पीछे हटने के बारे में आज तक जीवन में कभी नहीं सोचे हैं। बस इतना सोचे, हम सोचे कि अगर मेरा एज 50 साल भी हो जाए ना, तभी भी पढ़ते रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। अगर मेरी जॉब नहीं हुई तो इस जन्म में तो शादी नहीं होगी। इतना हम सोच लेते कि मेरे अगर जॉब नहीं हुई तो इस जन्म में तो शादी नहीं हुई। मेरा सिलेक्शन कल 18/10/2023 को BPSC टीचर में हुआ और मेरे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे माता पिता के है। माता पिता के साथ साथ मेरे गुरुजी का भी है, क्योंकि गुरुजी जो होते हैं माता पिता से भी बढ़ के होते हैं। इसलिए माता पिता के साथ साथ गुरुजी का भी
आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से कल मेरा सिलेक्शन हो गया बीपीएससी टीचर में। और मैं बेतिया से ग्रेजुएशन किया। वहाँ से कर करके हम बिहार पुलिस में भी पिछला बार मेरा मेरिट में नहीं हुआ। 2018 में मेरा टेक्नीशियन में नहीं हुआ, मेरिट में ही बाहर हुए थे। बिहार पुलिस में मेरा 2 बार रिजल्ट आया। रेलवे टेक्नीशियन में फाइनल मेरिट लिस्ट में छठे, आरपीएफ में हम दौड़ में छठे थे, बीएसएफ में भी मेरा रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक, मतलब ऑल इंडिया में 217 सीट था, उसमें भी मेरा जनरल में ही रिजल्ट हुआ था। आरपीएफ में ही मेरा जनरल में ही रिजल्ट हुआ था। बहुत सारे रिजल्ट दिए लेकिन फाइनल कहीं नहीं हुआ। कल 18/10/2023 को बीपीएससी टीचर में फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ। और ज़्यादा तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बता रहे हैं। जब मैं 13 साल का था, ये सर से हम पहले ही बोल चुके, सर इस बात को हम एक बार जरूर जिक्र करेंगे आप, कि जब मैं 13 साल का था उस समय 2 कसम लिए थे। ये बताना नहीं चाहिए पर सब लोग यहाँ भाई बहन जैसा इसीलिए बता रहे हैं। हम 2 कसम लिए थे कि अपने सर पे कभी भी टोपी नहीं रखेंगे, जब तक जॉब नहीं होगा तब तक टोपी नहीं रखेंगे, और कभी भी हम क्या बोलो उसको बोल नहीं सकते और दो चीज का कसम लिए थे कि कभी भी जब तक मेरी जॉब नहीं होगी 2 चीज नहीं करेंगे, एक टोपी नहीं रहेंगे और किसी लड़की को टच नहीं करेंगे। तब से मेरा आज तक का ये मतलब ये वादा आज तक रहा, और सिलेक्शन आज हो गया, फिर भी मैं अपने वादे पर अडिग रहा। और एक और था जो अपने दाढ़ी कभी भी किसी ब्लेड से नहीं बनाए। 1.5 घंटा हमको लगता था काटने में, लेकिन जब से दाढ़ी हुआ आज तक अपने दाढ़ी पर ब्लेड कभी भी नहीं लगा, कैंची से काटे। ये भी मेरा एक वादा था कि जब तक जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग होगा उस दिन अपने दाढ़ी को ब्लेड से बनाएंगे। ये अपने वादा की, और आज तक इसको निभाते रहे। बहुत दिक्कत हुई, बहुत दाढ़ी काटने में इतनी दिक्कत होती फिर भी, लेकिन इसको निभाते रहे। बस हम इसीलिए हम कहेंगे कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपने जीवन में कम से कम 1 या 2 खुद से अपने आप को एक वादा कीजिए, और ये वादा आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। मैं पटना में, हमको एग्जैक्ट डेट याद है, 5 फरवरी 2022 को आए थे, और 22 को आए यहाँ पे पटना में। 3 महीना तक हम इधर उधर घूमते रहे, हमको कुछ पता नहीं चला कहाँ तैयारी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। 3 महीना घूमते घूमते उसके बाद हमको आडा कोचिंग मिला। आडा कोचिंग में लाने वाले एक मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के बहन जैसी बहन ही है, आस्था कुमारी, वो हमको आडा में वहीं लाई और वहीं दिखाई। और हो सकता है उसके भी आज कुछ योगदान है मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि जो बीपीएससी टीचर में मेरा सिलेक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आडा जीएस लेबोरेटरी कोचिंग सेंटर का ही है। क्योंकि हम जब आए थे आडा कोचिंग में तो मेरा कोई औकात नहीं था, 45 नंबर 46 नंबर आता था, आज मतलब एवरेज आ जाता है 70 के आसपास में। तो ये आडा कोचिंग का ही देन है, और मेरा सिलेक्शन जो है वो भी आडा कोचिंग का ही देन है। ये कभी कहीं भी कह सकते हैं, पूरे दुनिया के साथ एकदम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन का जो मेन जड़ है वो आडा कोचिंग ही है, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ पाए। और जो मेरे सर जी हैं, प्रिय गुरु जी मनीष महाजन जी, उनका तो क्या बोले, उनका तो इतना योगदान है और उसमें कुछ जिक्र ही नहीं कर सकते, इतना योगदान है मेरे सिलेक्शन में। पढ़ाई तो बहुत किए पर यहाँ जो मिला ना वो कहीं नहीं मिलता। और यहाँ के जो बच्चे भी हैं तो गजब, यहाँ के जो जितने भी विद्यार्थी भी हैं गजब प्यारे हैं, मतलब वो एक दूसरे से इतना मतलब प्रेम भाव से रहते हैं ना, पता है नहीं चलता कि कहाँ हैं हम, घर पे हैं या कोचिंग में हैं। ऐसा संस्था तो बहुत कम देखने को मिलता है।
और वर्तमान में यहाँ हम मेनली आए थे बिहार दरोगा के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छे से दरोगा की तैयारी कराई जाती है। इसलिए हम कहेंगे जो भी मेरे भाई देखते हैं यहाँ आने की, एक बार ज़रूर अपने आप से वादा करें कि हम आडा कोचिंग में जाएं और यहाँ की स्थिति को समझ लें। 2-3 दिन तक यहाँ कोई नहीं टिक पाता है, यदि टिक गया तो सिलेक्शन पक्का है, ये हम आपसे वादा करते हैं जी। और इसी के साथ हम अपना वाणी समाप्त करते हैं। नमस्कार।